गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। आज स्टार्ट होगा सॉल्यूशन का पहला लेक्चर। इसमें हम बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अब आप 11 से 12th में आए हो तो सबसे पहले थोड़ा सा हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन बता दें। व्हाट इज द केमिस्ट्री, आपको वैसे भी याद होगा, देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर आर नोन एज केमिकल साइंस। वो केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ऑल अबाउट मैटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के मैटर के ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। मैटर के ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है विस्कोसिटी आता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? इसका फिजिकल स्टेट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये सब क्या आते हैं? इसके फिजिकल स्टेट में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे इसका प्रिपरेशन आता है किसी केमिकल का, उसका रिएक्शन आता है, वो सब क्या आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो व्हाट इज द मैटर्स? अब थोड़ा सा हम मैटर्स को डिफाइन करेंगे, आप ध्यान दीजिए। मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग्स है मास ऑक्युपाई स्पेस आर नोन एज मैटर। कुछ भी है जिसके पास मास होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जिसके पास कुछ न कुछ मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे हमारे पास मार्कर है, इसमें कुछ न कुछ मास है, ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो क्या कहलाता है? मैटर। जैसे आपका फ़ोन है, क्या है? फ़ोन है, तो ये क्या करता है? स्पेस को ऑक्युपाई करता है, और इसमें क्या होता है? कुछ न कुछ मास होता है। ये क्या है? एक मैटर है। तो एनीथिंग्स है मास, जिसके पास मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करे, आर नोन एज मैटर। तो आपको पहले से भी पता होगा, एक बार इसलिए हमने निकाल कर दिया। व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द मैटर्स। जो आपका स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, वह स्टार्ट होता है अब यहाँ से मिक्सचर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मिक्सचर से। तो व्हाट इज द मिक्सचर? यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है मिक्सचर से। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी रहा होगा। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? तो अब हम आपको बताएंगे मिक्सचर क्या होते हैं। इफ़ टू आर मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, क्या? इफ़ टू आर मोर देन टू प्योर सब्सटेंस मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन देन मिक्सचर इज फॉर्म। अगर किसी भी प्रपोर्शन में, क्या? किसी भी प्रपोर्शन में हम दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिला दें तो मिक्सचर फॉर्म होते हैं। क्या? मिक्सचर क्या होते हैं? अगर दो या दो से अधिक, क्या? दो या टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, क्या? प्योर सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? टू आर मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक किसी भी प्योर सब्सटेंस को जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? मिक्सचर बन जाते हैं। प्योर सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस में आपको बताया गया होता, व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट आते हैं, और क्या आते हैं? कंपाउंड आते हैं। क्या आते हैं? एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आते हैं, और भी कुछ सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर लिया जाता है इस मिक्सचर को डिफाइन करने के लिए। टू आर मोर देन टू प्योर सब्सटेंस को जब आपस में मिला दिया जाता है तो आपको क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। अब आपको बताया जाएगा व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? क्या होते हैं? मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिक्सचर बता दो बेटा। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? मिक्सचर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। वन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है?
होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इनको आप नोट कर लीजिए, क्लासिफिकेशन में मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, दो मिक्सचर होते हैं, इसको आप नोट करो। नोट कर लियो, तो इसको हम डिफाइन करें, व्हाट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिस मिक्सचर में क्या होते हैं, जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वह नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे आपका सैंड है प्लस क्या है, वाटर है, क्या है, सैंड प्लस वाटर। अगर सैंड को वाटर में मिला दिया जाएगा तो सैंड वाटर में पूरी तरीके से नहीं मिक्स होगा, क्या, सैंड वाटर में पूरी तरीके से नहीं मिक्स होगा। और जिस भी हम बर्तन में, जिस भी हम क्या करेंगे, बीकर में इसको मिलाएंगे तो ऊपर कम सैंड रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ज़्यादा सैंड रहेगा। अगर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो इस तरीके को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी हमने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया, इसमें कहीं पर जो है एक कंपोनेंट ज़्यादा है और कहीं पर दूसरा वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप ध्यान देंगे, जैसे सैंड एंड वाटर, ऊपर जो है वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, नीचे सैंड ज़्यादा होगा, और यह एक समान वितरण नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे आप क्या लिए हैं, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। जब आप साल्ट प्लस वाटर को लेंगे और साल्ट को वाटर में पूरी तरीके से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा। चाहे हम सॉल्यूशन के या इस मिक्सचर कंपोनेंट के ऊपर देखें और चाहे हम नीचे देखें, पूरी तरीके से हर जगह क्या होता है, साल्ट एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, अच्छी तरीके से इसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर हम सॉइल और वाटर के मिक्सचर की बात करें, किसके, सॉइल प्लस H2O, सॉइल प्लस वाटर के मिक्सचर की बात करें तो सॉइल भी क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वाटर के अंदर। जब हम इसको क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें हम सॉइल और वाटर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सॉइल को और वाटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा जो वाटर होगा नीचे ज़्यादा, सॉइल जो होगा वो नीचे ज़्यादा होगा और वाटर क्या होगा, ऊपर ज़्यादा होगा। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक समान वितरण नहीं होता है, मतलब पूरी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है। तो अगर इस तरीके से कोई मिक्सचर है तो वो हेट्रोजीनियस होता है, और जैसे साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है ये क्या है, होमोजीनियस है। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे आपका अल्कोहल प्लस वाटर है, क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर है। अगर हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर लिया है, अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर लिया है, तो ये मिक्सचर क्या होगा, अल्कोहल प्लस वाटर वाला, ये आपका जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो है अल्कोहल और वाटर पूरी तरीके से मिल जाते हैं, ये एक हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसके आगे आपका स्टार्ट होता है सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मिक्सचर। मिक्सचर आर टू टाइप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, दोज मिक्सचर इन विच द यूनिफॉर्म
दोज मिक्सचर इन विच द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मिक्सचर कंपोनेंट। क्या? दोज मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मिक्सचर कंपोनेंट, जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट है उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक समान वितरण होगा, एक समान रूप से मिले रहेंगे। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, आप इसके लिए मिल्क प्लस वाटर को भी समझ सकते हैं, मिल्क प्लस H2O, मिल्क प्लस वाटर। यह भी आपका क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब आपको होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप इजीली समझ लेंगे कि व्हाट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप क्या कहेंगे? दोज मिक्सचर इन विच नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मिक्सचर कंपोनेंट। क्या? दोज मिक्सचर इन विच नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मिक्सचर कंपोनेंट आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उस मिक्सचर वो जो आपका मिक्सचर बनेगा उसमें जो भी कंपोनेंट होंगे पूरे थ्रू आउट, क्या थ्रू आउट मिक्सचर एक समान नहीं रहेंगे। कहीं पर जो है एक कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा, कहीं पर दूसरा कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा। ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम समझते हैं कि आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं अब आप समझेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो से अधिक कंपोनेंट को अगर हम मिलाते हैं वह होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है, जो आपके लेवल में है, तो आपके कोर्स में होता है, उसमें टू कंपोनेंट वाला जो सॉल्यूशन आपको पढ़ना होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। होमोजीनियस सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। कहीं कहीं लिखा रहता है टू आर मोर देन टू प्योर कंपोनेंट, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप जो है बुक की लैंग्वेज को रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने से जो है वो एक बार याद होगा फिर बाद में भूल जाएगा। साइंस जो होती है वो समझने की चीज़ होती है, इसको जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही आप इसको याद कर पाएंगे। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट। होमोजीनियस वर्ड से ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट होंगे उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? थ्रू आउट द मिक्सचर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चाहे हम ऊपर से किसी भी कंपोनेंट को लें, चाहे नीचे से, ऊपर या नीचे, हर जगह मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आपको हमने पहले ही बताया अल्कोहल प्लस वाटर। क्या? अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। और क्या होता है? जैसे मिल्क प्लस वाटर। क्या है? मिल्क प्लस वाटर। क्या है? अल्कोहल प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, और क्या? साथ साथ शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। अगर इसमें से किसी भी तरीके का कोई भी मिक्सचर है तो यह आपका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है वही क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है।
हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया व्हाट इज द सॉल्यूशन। अब जो आपको सॉल्यूशन पढ़ना है वह कितने कंपोनेंट वाला पढ़ना है, वह आपको पढ़ना है 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। क्या? 2 कंपोनेंट। ऐसे सॉल्यूशन को आपकी स्टडी करनी है जो आपके कोर्स सिलेबस में होता है, वो जो है क्लास 12 तक वो 2 कंपोनेंट का होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं। इस तरीके के मिक्सचर का जो सॉल्यूशन बनता है वह आपके कोर्स में होता है। तो 2 कंपोनेंट का क्या क्या होते हैं इसको समझेंगे। 2 कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं? एक होता है सोल्यूट। क्या होता है? सोल्यूट। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं इसको समझेंगे। क्या होते हैं? जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दोज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। क्या? सॉल्यूशन में जो लेसर क्वांटिटी में हो, लेसर अमाउंट में हो, वह कहलाता है सोल्यूट। और दोज कंपोनेंट या दोज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट इन द मिक्सचर, जो मिक्सचर में ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, वो सॉल्वेंट होता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 चीज़ होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होता है? सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट है। कभी कभी आप जब सैंड प्लस वाटर, नहीं सैंड नहीं, जब आप साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें साल्ट क्या है? सॉलिड स्टेट में है, वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। इसी तरीके से शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है, शुगर सॉलिड स्टेट में है और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो कभी कभी आप इस बात में कंफ्यूज हो जाते हो कि जो सॉलिड स्टेट में होता है वही सोल्यूट होता है। क्या? जो सॉलिड स्टेट में होता है वही सोल्यूट होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है वही सॉल्वेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह आप समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, साल्ट और जो है शुगर के केस में, या कोई अदर साल्ट लिया रहेगा जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो साल्ट तो आपका जो है सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब आप एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को बनाओगे, एल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाओगे, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा एल्कोहल प्लस वाटर। अगर आप एल्कोहल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर बनाओगे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसको डिफाइन करें कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। हम समझ रहे हैं कि अब आप समझोगे कि एल्कोहल अगर ग्रेटर अमाउंट में होगा तो सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर ग्रेटर अमाउंट में होगा तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। जो भी ग्रेटर अमाउंट में रहेगा वही सॉल्वेंट होगा और जो लेसर अमाउंट में रहेगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। अब हिंदी में बता दें, जो कम मात्रा में रहेगा वह क्या होगा? सोल्यूट होगा। जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ये हो गए सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसको सोल्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में विलेय बोलते हैं इसको, और सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलेयन बोलते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वालों का ये जो है विलेयन है और सीबीएसई बोर्ड वालों का ये सॉल्यूशन है। ठीक। और ये जो यहाँ पर सोल्यूट है, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों का जो है सोल्यूट है, और यूपी और बिहार बोर्ड वालों का ये क्या है? ये आपका विलेय है। और ये क्या है? सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों का सॉल्वेंट है, बिहार यूपी बोर्ड वालों का क्या है? ये विलायक है। क्या है? विलायक है। तो यहाँ पर जो विलेयन बनता है उसमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द सोल्यूट, व्हाट इज़ द सॉल्वेंट। अब हम आपको डिफाइन करेंगे कि कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वह वाटर में बनते हैं। किस में बनते हैं? वाटर में बनते हैं। जो सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या? जिसमें सॉल्वेंट वाटर लिया जाता है। क्या? सॉल्वेंट वाटर लिया जाता है। जो सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या होते हैं? वाटर लिए जाते हैं, उसको कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन
ऐसा बनता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर नहीं होता है, वाटर के बजाय क्या होता है, जैसे अल्कोहल होता है, क्या होता है, अल्कोहल होता है, या कार्बन डाइसल्फाइड होता है, या फिर क्या होता है, ईथर होता है, या अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गए सॉल्यूशन। अब आपका स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कल के लेक्चर में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन और एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कल से ही आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाली वीडियो।